नमस्कार दोस्तों, उमेश का इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। सबसे पहला प्रश्न है 5 की पावर 24 का वर्गमूल क्या है। 5 की पावर 24 का वर्गमूल, तो देखिएगा 5 की पावर 24 का वर्गमूल पूछा है तो हमें वर्गमूल वाला साइन लगाना पड़ेगा। पहले तो लग गया ना वर्गमूल वाला साइन। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं। यहां पे देखो हमारे पास क्या है, इस वर्गमूल का मतलब आप जानते हैं कि अगर मैं इस वर्गमूल को हटाऊंगा, इस वर्गमूल को हटाऊंगा तो इसकी पावर होती है 1/2। जैसे 5 की पावर 24 है हमारे पास और मैंने इस वर्गमूल को हटाया तो इसका मतलब है इसकी पावर होती है 1/2। यही तो होती है, 1/2 पावर होती है। तो 2 से ये 24 कितनी बार में कटेगा, 12 बार में, मतलब 5 की पावर 12। ये हो गया आपके सवाल का सही आंसर। खत्म सवाल। देखो आपने जब इस सवाल को देखा होगा तो बड़ा कठिन लगा होगा कि भाई 5 की पावर 24 का वर्गमूल कितना आसान है। आसान है क्या आप निकाल पाओगे, लेकिन जब आपने इस वीडियो को देखा, इस प्रश्न को पूरा देखा तो आप सीख गए। ऐसे ही आप सभी प्रश्नों को पूरा पूरा देखते हैं तो यकीन मानिए आप ऐसा ट्रिक सीखोगे कि सबसे कम समय में आपका आंसर आएगा। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, देखो यहां पे एक कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार है। इसका स्क्वायर दिया गया है, क्या होगा। अब भैया बड़ी बड़ी संख्याओं में आंसर आएगा, इतनी बड़ी संख्या का स्क्वायर है। हमने क्या बताया अभी आपको कि आप यदि कोई भी प्रश्न पूरा देखते हैं तो आपको ऐसा ट्रिक सीखने को मिलेगा कि बहुत कम समय में आंसर आएगा। देखो सबसे पहले एग्जांपल, कि जब आप 2 1 लेते हैं उसका वर्क करते हैं तो क्या होता है 121, ये आपको मालूम है। यदि आप 111 लेते हैं उसका वर्क करते हैं तो आप जानते हैं क्या होता है 111 का स्क्वायर, 1 2 3 2 1। इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास 2 1 होते हैं तो हम 1 से लेके 2 तक जाते हैं, फिर वापस 1 तक लौटेंगे। जब 3 1 होते हैं तो हम 1 से लेके 3 तक जाते हैं, फिर वापस 1 तक लौटते हैं। और हमारे पास 5 1 हैं तो हम 1 से लेके 5 तक जाएंगे, 1 2 3 4 5, फिर वापस 1 तक लौटेंगे, 4 3 2 1। अब इसको देख लो किस ऑप्शन में, 1 2 3 4 5, 4 3 2 1, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर हो गया ना सभी को सवाल। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल है, यदि इस संख्या हो, ये संख्या हो तो हमें x का मान बताना। ये रहा हमारे पास x। देखो ध्यान देना इस सवाल की तरफ कि आप देखोगे 23 बराबर है 529 के, तो आप अच्छे से जानते हो कि 23 का स्क्वायर 529 होता है। 23 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है भैया, 529 होता है। तो यहां पे 16 का भी स्क्वायर आएगा। भाई 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। आपको करना क्या है, यहां पे देखो माइनस है ना, तो इसका अंतर कर देना। 9 में से 6 जाएगा 3, 2 में से 5 नहीं जाएगा, इधर से हासिल ले लेंगे, 12 में से 5 जाएगा 7, 4 बचा, 4 में से 2 गया 2, 273 आया। सी ऑप्शन में 273। सवाल खत्म हो गया। चुटकियों में उड़ा दोगे प्रश्न को, चुटकियों में। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि 6 की पावर 10, 7 की पावर 17, 11 की पावर 27 में अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। कितने अभाज्य गुणनखंड है, देखो समझिए। 6 की पावर 10, 7 की पावर 17 गुने 11 की पावर 27। तो देखो आपको गुणनखंड ऐसे लेने हैं जिनके बीच का अंतर 1 ना हो। जैसे ये 6 संख्या है तो मैं 6 के गुणनखंड क्या ले सकता हूं, 6 गुने 1। भाई 6 गुने 1 लिया मैंने, समझ में आया। तो देखो मैंने जब 6 गुने 1 लिया तो कोई भी संख्या हो उसका 1 के साथ गुणनखंड बनेगा। कोई भी संख्या ले लो, 1 के साथ सभी संख्याओं का गुणनखंड बनता है। तो हमें ऐसी संख्या नहीं लेनी जिसके साथ 1 का गुणनखंड बने, ठीक है, ऐसी नहीं लेनी। तो देखो हम 6 के गुणनखंड क्या बना सकते हैं, 2 गुने 3 बना सकते हैं, लेकिन 1 के साथ बने वो नहीं लेना। अब देखो ये 7 है, इसका तो भैया 7 गुने 1 ही बनेगा, और 11 है ये तो 11 गुने 1 ही बनेगा, और कोई इनके बन नहीं सकते क्योंकि ये अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर है। तो देखो करेंगे क्या, आपके यहां पे देखो गुणनखंड कितने बने, 2 गुने 3 बना यहां पे, लेकिन यहां पे तो 1 के साथ बना और यहां भी 1 के साथ बना। जब 1 के साथ बनेगा तो मजबूरी है वही बनाना है। भाई जब 1 के साथ बनेगा तो मजबूरी है वही बनाना है। क्लियर है इतनी बात। भाई मजबूरी नहीं होती तो कोई बात ही नहीं होती, मजबूरी है वही बनाना है। तो देखो अब हमें क्या करना है, यहां पे हमारे पास गुणनखंड है 6 की पावर 10 है, जिसके गुणनखंड है हमारे पास 2 गुने 3, ठीक है। चलिए यहां हमारे पास कितना, 7 की पावर 17,
जिसका गुणनखंड हमारा 1 के साथ बन रहा है तो हम 1 लेंगे। 11 की पावर 27 जिसका गुणनखंड हमारा 1 के साथ बन रहा है तो हम यहां पे क्या करेंगे, 1 लेंगे। ठीक है, चलिए बस हो गया प्रश्न, कुछ नहीं करना इसमें। अब देखो हमारे पास यहां पे क्या है, 3 और 2 यानी कि 2 गुणनखंड बने हैं। 3 और 2 ये 2 संख्या है ना, 2 गुणनखंड बने हैं तो 2 का गुना 10 से कर दो, कितना आ जाएगा भैया, 20 आ जाएगा। चाहो तो इसी के नीचे लिख दो 20। यहां पे एक संख्या है, 1 का गुना 17 में करो तो 17 ही रहेगा, 1 का गुना 27 में करो 27 रहेगा, यानी कि पावर में गुना करना है। सबको जोड़ दीजिए, 20 और 17 37, और 37 में जोड़ो 27 हो जाएगा भैया 64। यही तो है आपके सवाल का आंसर, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। तो आज के बाद कोई गलती आपको इस सवाल में नहीं होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला सवाल है, रूट में 72 प्लस रूट में 72 प्लस रूट में 72 एक ही संख्या है प्लस में जो इनफाइनाइट तक जा रही है, मतलब अनंत तक जा रही है। तो जो संख्या जा रही है ना अनंत तक, उस संख्या को लिखो। उस संख्या के ऐसे फैक्टर करिए जिनके बीच का अंतर 1 आ जाए। जैसे 8 गुने 9 72 होगा और इनके बीच का अंतर 1 होगा। ठीक है, अब जैसे 72 के तो और भी गुणनखंड हो सकते थे, 12 6 72 होता है, लेकिन इनके बीच का अंतर हमें 6 मिलता, 1 नहीं मिलता। तो ये हमें नहीं लेना, हमें ऐसा गुणनखंड लेना है जिनके बीच का अंतर 1 मिले। अब देखो प्लस प्लस में संख्या चलेगी तो गुणनखंड की बड़ी संख्या आंसर होगी, 9 आंसर है सही जवाब। अगर यहीं पे माइनस 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 चलता तो गुणनखंड की छोटी संख्या आंसर हो जाती। सवाल खत्म हो गया। वीडियो को सभी बच्चे लाइक करें और शेयर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।